हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स को बेहद शुभकामना और एवं बधाई जो इंटरव्यू में जा रहे हैं। सभी अपना 100% दे, बाकी आपकी किस्मत पर छोड़ दें। बाकी जिनका ये पेपर नहीं क्वालिफाई हो पाया है उसको भी मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी नई पोस्टें आएंगी। नई पोस्टों के साथ हो सकता है इस पेपर में आपने अपने आप को अच्छे तरीके से ना जाना हो, तैयारी अच्छे से तरीके से ना हो, और अगली बार हो सकता है आपकी किस्मत भी आपका साथ दे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आगे की तैयारी करते रहें। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है यूपी पीजीटी इंटरव्यू 2021 सिविक्स की। यहाँ पर हम उस स्ट्रेटजी, उस रणनीति की बात करेंगे जो आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई कराएगी। इंटरव्यू में क्वालिफाई का मतलब हो गया कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। मगर सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में ही जा रहे हैं तो जरा उस इंटरव्यू का अर्थ को ही जान लें कि आखिर इंटरव्यू का अर्थ ही क्या होता है। आपने जब सीबीएसई बोर्ड से अगर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो तो आपने देखा होगा 12th में एक फ्लेमिंगो बुक होती थी इंग्लिश में, उसका एक चैप्टर था द इंटरव्यू। उस चैप्टर का निचोड़ अगर निकाले तो वही निकलता था, जो इंटरव्यू होता है वो आपकी आत्मा को निचोड़ लेता है, आपके अंतर्मन को निचोड़ लेता है, आपकी क्षमताओं को जान लेता है, आपकी योग्यताओं को जान लेता है कि आप इसके लायक हैं या नहीं। ये समझ ले, साधारण शब्दों में जान ले कि इंटरव्यू यही है कि जो इंटरव्यू होगा वहां पर यह होगा कि आपका कंपटीशन खुद से है। खुद से है ये मतलब हुआ कि बाकी जो सामने आपके कैंडिडेट्स होंगे उनसे आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से ही है। क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो वो आपका 100% देखता है, आपका बेस्ट देखता है, आपकी योग्यता देखता है, आपकी क्षमता देखता है कि आप इस पोस्ट के लायक है या नहीं। अगर साथ वाले कंप्यूटर की बात करें तो आप रिटन एग्जाम में उसे क्वालिफाई करते हुए, उसे पिछाड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं। तो बस याद रखना है, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो साथ वाले कैंडिडेट्स को नहीं देखना है, आपको अपने अंतर्मन को जानना है कि आप इसके लायक है या नहीं है। उसी पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होगी। हालांकि इससे पहले भी हमने इंटरव्यू के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसे भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हमने लिंक डाल दिया, मगर ये वाली वीडियो आज हमारी नहीं होगी। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करें, जो ओवरऑल पूरे कैंडिडेट्स हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, तो 598 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू की कॉल आई है या आएगी, या शॉर्ट लिस्ट उन्हें किया गया है। जब हम जनरल की बात करें तो जनरल में टोटल जो सीट हैं वो है 324 सीटें। याद रखना, जनरल की 324 सीटें हैं जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अब जब हम इसे कंपेयर करें या उसे डिवाइड करें, क्योंकि हमारी 81 सीटें हैं जनरल में, अगर इसे डिवाइड किया जाए तो क्या निकलेगा, एक सीट पर जो है 4 कैंडिडेट्स दावेदार होंगे। यानी सीट एक है तो 4 कैंडिडेट्स दावेदार होंगे, 4 में से किसी एक जनरल व्यक्ति को वो सीट मिलेगी। तो आप जनरल में ये याद रखना 324 कुल सीटें थी। अब हम बात करें ओबीसी की। जब ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल सीटें ओबीसी की निकल करके आती है वो है 189 सीटें ओबीसी की टोटल हैं। अब इस 189 सीटों को डिवाइड करें कितने से, आपको पता है ओबीसी की सीटें कितनी थी, 46 से डिवाइड करें 189 को तो हमारे सामने निकल करके आएगा अप्रोक्स, यहाँ पर भी एक सीट पर 4 दावेदार आपको नजर आने वाले हैं इंटरव्यू के अंदर। अब जब हम आगे चले और बात करें एससी की, यानी कि अभी हम जो बात की ओबीसी की, जनरल की, वो बॉयज़ की बात कर रहे हैं, बॉयज़ कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम एससी कैटेगरी में। एससी बॉयज़ कैटेगरी में तो यहाँ पर 85 स्टूडेंट को कॉल आई है या कैंडिडेट्स को कॉल आई है, और आपको पता है एससी की टोटल सीटें कितनी थी, 26। तो यहाँ पर निकल करके आएगा अप्रोक्सली एक सीट पर 3 दावेदार हैं। यानी इंटरव्यू के लिए जो एक सीट होगी उसके लिए 3 कैंडिडेट्स होंगे, उन तीनों में से एक व्यक्ति को वो सीट मिल जाएगी। तो ये आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। अब हम गर्ल्स कैटेगरी की बात करें, बालिका कैटेगरी की बात करें, तो सबसे पहले जनरल की सीट या जनरल की सीट से जानने से पहले हम देख सकते हैं
104 टोटल कैंडिडेट्स को, गर्ल्स कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें बात करें तो जनरल की जो सीटें निकल करके आ रही हैं वो 61 कैंडिडेट्स हैं जनरल गर्ल्स की, जिन्हें शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अब हम टोटल सीट की बात करें कि कितने सीटें जनरल गर्ल्स के लिए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 सीटें लड़कियों के लिए रखी गई हैं जनरल में। अब इसे 17 को 61 से डिवाइड किया जाए, 61 को 17 से डिवाइड किया जाए तो निकलेगा अप्रोक्सली एक सीट पर 3 दावेदार हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा हैं, मगर मान के चले 3 दावेदार है, 3.5 अगर डिवाइड करेंगे 3.5 के करीब जाता है। मगर ये जान ले कि अपने दिमाग में फिट कर ले, गर्ल्स में भी जनरल कैटेगरी पे एक सीट पे 3 दावेदार आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो है 27 यानी 27 लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है गर्ल्स को, और उसमें टोटल हमारी सीट कितनी है, तो टोटल हमारी 8 सीटें हैं, और 27 को 8 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर निकलेगा एक सीट पर है 3 दावेदार। ठीक है, 3 से अप्रोक्स थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर कोई नहीं, 3 मान करके चले, एक सीट पर 3 दावेदार है। अब हम बात करते हैं एससी की। जब एससी की बात की जाए तो एससी में जो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं कैंडिडेट वो हैं 16, और जब एससी की टोटल सीट वैकेंसी जितनी है वो है 5 को डिवाइड करें 16 को डिवाइड करें 5 से तो हमारे सामने निकल करके आएगा एक सीट पर 3 दावेदार यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मान के चलें मोटा मोटी, चाहे वो गर्ल्स की बात हो, चाहे हम बात करें चाहे हम गर्ल्स की बात करें, चाहे हम बॉयज़ की बात करें, तो एक सीट पर दावेदार आपको 3 ही देखने के लिए मिलेंगे। बस जनरल में बात करें हम और ओबीसी में बात करें बॉयज़ पे तो 4 दावेदार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू शेड्यूल पर। आखिर इंटरव्यू शेड्यूल क्या होगा, देखो जरा इसे ध्यान से समझो, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आना है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है बोर्ड के ऊपर, तो ये मान करके चले मंडे या ट्यूसडे तक आपके पास इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा, जो ये कहा गया था डाक के थ्रू भेजा जाएगा। और अब आपके पास बचे 10 से 11 दिन तैयारी के। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम कैंडिडेट को 10 दिन पहले उसका कॉल लेटर उन्हें दे देंगे, इंटरव्यू कॉल लेटर। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 10 से 11 दिन को माने तो आपका जो इंटरव्यू चालू हो सकता है वह 20 से 21 अक्टूबर तक इंटरव्यू आपका चालू हो सकता है। याद रखना 10 से 11 दिन आपको तैयारी के मिले। अब टाइमिंग क्या रहेगी, देखो बोर्ड की जो टाइमिंग रहेगी वो या तो 9 हो सकती है, 10 से 5 बजे तक हो सकती है। 10 से 5 बजे तक कैलकुलेट करें तो उसमें हम मान के चले लंच भी होगा तो 1 घंटे का लंच मान लें, तो इस पूरे शेड्यूल में देखें तो 6 से 7 घंटे पूरे दिन आपका इंटरव्यू होगा। और 1 घंटे में देखें अगर वो 7 कैंडिडेट्स को भी बुलाते हैं, उसमें 5 से 8 मिनट एक कैंडिडेट्स को देते हैं, तो 1 घंटे के अंदर उनके पास कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, 7 कैंडिडेट्स आ रहे हैं। और पूरे दिन से डिवाइड करें तो हमारे पूरे दिन में इंटरव्यू आपका चल रहा है 6 घंटे, और हमने कहा 7 कैंडिडेट, 7 छिंग 42, तो 42 पूरे दिन में कैंडिडेट्स आ रहे हैं। मगर ऐसा होगा नहीं, मुझे तो लगता है आपको जो 5 से 8 मिनट का हमने कैंडिडेट्स कहा है कि पर कैंडिडेट्स को ये समय दिया जाएगा इंटरव्यू में, इससे भी कम रहने वाला है। क्योंकि अगर मान के चले 20 और 21 अक्टूबर से अनुमान हमने लगाया कि इंटरव्यू आपके चालू हो जाएंगे, तो 6 से 7 दिन जरूर चलने होंगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट उन्होंने 31 अक्टूबर को देखा, 31 अक्टूबर को देना है। तो ये मानकर चलें कि अप्रोक्सली एवरेज रूप से एक दिन में 100 कैंडिडेट्स या उससे ज़्यादा का इंटरव्यू होने वाला है। और जब ज़्यादा का इंटरव्यू होने वाला है तो 1 घंटे के अंदर जो अनुमान हम 7 लोगों का मान रहे हैं, 7 कैंडिडेट का मान रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 10-12 भी हो सकते हैं। और ये अनुमान है कि आपके बोर्ड के अंदर जो इंटरव्यू पूरा पैनल रहेगा उसमें 5 सदस्य शामिल हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। अब जो हम पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो हम मान करके चलेंगे, आपको केवल 5 मिनट दिए जा रहे हैं। और ये ध्यान रखना, इससे पहले भी हमने आपको एक इंटरव्यू से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, मगर तब हम मान के चल रहे थे कम से कम 15 मिनट तो आपको दिए ही जाएंगे। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, उसमें भी हमने बहुत गहराई से चीज़ों पर चर्चा की है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तब तक के जो पूरी रणनीति हमारी होगी वो रहेगी
5 मिनट आधार रहेगा, जो आइडियल सिचुएशन रहेगी, आइडियल टाइमिंग रहेगी, वो 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, बस आपको ये फोकस रखना है। अब देखो, जो हम पूरी स्ट्रेटेजी आपके सामने दे रहे हैं ना, वो ये दे रहे हैं कि आपसे इंटरव्यू खुद से सवाल पूछेंगे, आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि समय कम होगा। उसी के आधार पर हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिसमें सबसे पहला वो आपसे यही पूछ सकते हैं कौन सा टॉपिक आप तैयार कर करके आए हैं। तो ऐसा टॉपिक बताना जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा कमांड हो या आपने रिसेंटली पढ़ा हो। दूसरा देखें, खुद का एक पसंदीदा पेपर या टॉपिक बताइए। वो आपसे कह सकते हैं खुद का कोई भी एक अपनी मर्जी से पेपर बताइए जो आपको पसंद हो, फिलोसफी हो, आईआर हो, थ्योरी हो, टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना आपकी कमांड उस पर पूरी होनी चाहिए और उसका आलोचनात्मक पक्ष भी आपको पूछने आना चाहिए, क्योंकि आलोचनात्मक पक्ष वह ज़्यादा पूछ सकता है। जैसे जॉन रोल्स, हमने जॉन रोल से रिलेटेड 3 वीडियो बनाई है। अब ये भी पूछ सकता है कि आपका पसंदीदा विचारक कौन है, उससे आप प्रभावित हैं तो वो भी आपको बताएं। अब रिसेंटली आपने क्या पढ़ा है, देखो क्या पढ़ा में मतलब कि हम मोदी जी, ये बोल देना कि आईआर से रिलेटेड मैंने मोदी जी की यात्रा पढ़ी थी, अमेरिका गई थे क्वाड ग्रुप से। ऐसा टॉपिक बोलना जो थोड़ा लंबा चल सके, कम से कम 5 मिनट कह सके, तो आपको ना एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा ही टॉपिक सिमट जाएगा, इंटरव्यू सिमट सकता है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन के हो, एमए के हो या बीएड के हो, स्कूल के हो, तो उसे भी देख करके कुछ ना कुछ सवाल किए जा सकते हैं। उसे भी पूरा फोकस रखना। ग्रेजुएशन और स्कूल में पसंदीदा टीचर बताइए, तो इस तरीके से बताना कि वो जो आपको पेपर या सब्जेक्ट पढ़ाता था ना, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पसंदीदा बता दिया मगर उसके पेपर के बारे में आप कुछ जानकर या तैयारी कर कर आए ही नहीं हो। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोकस रखना, इसको ज़रा पढ़ करके जाना कि वो पूछ सकते हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू में जो बैठा होगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से होगा, बोर्ड से होगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन है विद्यालय शिक्षा हेतु समितियाँ। जितने भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखें समितियाँ रही हैं, उसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ करके जाना है, ये भी ध्यान रखना। और वर्तमान मुद्दे की बात करें, देखो वर्तमान में कुछ भी मुद्दा हो सकता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, मगर जो रिसेंटली जो मेन चल रहे हैं, ये आप भी जो अपने तरीके से देखेंगे उसको ज़रूर पढ़ करके जाइएगा। सबसे पहले देखें किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन, लखीमपुर वाली जो खीरी वाली जो घटना है, उससे पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि हम इसे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से देखें, भारतीय किसान आंदोलन से देखें, तो पुराने किसान आंदोलन क्या थे और नए किसान आंदोलन के मुद्दे क्या हैं, इस तरीके से पूछ सकता है। कश्मीर मुद्दे का जो अभी सरकार नया चेंजेस लाना चाहती है, क्या आपको वहाँ पर शांति दिख रही है, क्या सरकार क्या चेंजेस ला सकती है, इस तरीके से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फिर यूपी चुनाव, क्योंकि आप यूपी का ही दे रहे हैं, तो यूपी चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है, इस तरीके के सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मौका नहीं देंगे कि खुद से बताइए, वो खुद पूछेंगे आपसे, क्योंकि टाइम कम है, याद रखना। अब कुछ पर्सनल इशू जो मेन मद्देनज़र रखता है कि पर्सनल इशू पूछ सकता है आपसे कि आप इसमें अपने जीवन से जुड़े हुए रिसेंटली आपने कौन सी मूवी देखी है। देखो जब भी मूवी बताना, क्योंकि आप सिविक्स के हैं, पॉलिटिकल साइंस के, तो सोशली बैकग्राउंड वाले, सुधार वाले बताना, चाहे पिंक बता देना, पीपली लाइव बता देना, या शेरशाह भी बता सकते हैं, या आर्टिकल 15, इस तरीके की मूवी आप बताएंगे। या रिसेंटली आपने गांधी जयंती गई थी, तो गांधी जयंती पर आपने क्या किया, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, ये बोल देना कि हमने उनके विचार पढ़े, बुक्स पढ़े। देखो अभी एंड में बताएंगे ये सब सवाल ऐसे क्यों हम कर रहे हैं। शिक्षा में सुधार के लिए आप क्या नई सोच रखते हैं, अपने अंदर नया सोचते हैं, या आपका पर्सनल इशू है कि आप क्या सोचते हैं कि शिक्षा में किस तरीके से सुधार या कहें नएपन की ज़रूरत है। ठीक है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी। ठीक है, टीचिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें कि आपके अंदर वो ये भापने की कोशिश करेंगे कि आप इस पोस्ट के लिए आई हैं, क्या आप में अंदर क्षमता रखते हैं। फिर आगे बात करें, कोई एक टॉपिक पढ़ाइए। देखो वो आपको हाइपोथेसिस दे सकते हैं, कैसी सिचुएशन में, आइडियल सिचुएशन में डाल सकते हैं ना। पे सामने बोर्ड होगा ही नहीं ना, आपको मार्कर दिया जाएगा, बस ये कहा जाएगा कि आप हमें पढ़ा के दिखाइए। तो आप ये देखेंगे कि वो कैसे टेक्निक के द्वारा वो पढ़ाने की किसी टॉपिक को कोशिश कर रहा है, वो देखना चाहेंगे ये सब चीज़। अब कोई आपसे क्वेश्चन रेस कर दे पढ़ाते पढ़ाते कि वायुसेना दिवस का क्या महत्व होता है, वो ये सीधे आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बताएंगे कि वायुसेना दिवस इसलिए बनाया जाता है कि अंग्रेजों के समय ही हमारी वायुसेना दिवस बनी थी, और
और हिंडन जो गाजियाबाद में स्थित है, वहाँ पर एयरफोर्स का बड़ा वो है हमारा स्टेशन है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कक्षा में विविधता को आप किस रूप में देखते हैं, अपने विषय से जोड़कर बताइए। देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ देना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारे यहाँ लिंग को ध्यान नहीं दिया जाता, हमारे सेक्स को ध्यान नहीं दिया जाता, कास्ट को ध्यान नहीं देता, रिलीजन को, सबको समान शिक्षा की बात की जाती है। इस तरीके से अपनी क्लास को आप शेड्यूल रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम ये टीचिंग से रिलेटेड कि आप टीचिंग करते हुए कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे जिससे सभी बच्चों की या क्लास में बैठे विद्यार्थियों की समस्या हल हो पाए। बीएड वालों से के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि बीएड में उन्होंने सब चीज़ पढ़ी होगी, जैसे हमने जामिया में अपने पढ़ी थी जब हमने बीएड की थी। आप अपनी कक्षा में टॉपिक को रोचक बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आईआर पढ़ा रहे हैं तो करंट से जोड़िए। तो ये सारी चीज़ होंगी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने आइडियल बताए हैं। बस ये ध्यान रखना 100 बात की एक बात की अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि हाजिर जवाबी आपको होना होगा, तभी आप इस पूरे ही इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस में रहना होगा, बॉडी पोस्चर अच्छा रखना होगा, और जब अपनी बात कह रहे हैं ना पूरी जस्टिफिकेशन अच्छे से दीजिएगा, अटके मत ना, तो भी आपका जो है एक ही क्वेश्चन में पूरा इंटरव्यू निपट सकता है केवल 5 मिनट में लिए। तो ये थी आज की पूरी रणनीति, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि वो आपको मौका नहीं देंगे कि आप कुछ बताइए, वो कहेंगे कि हम आपसे ये पूछते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलने वाली है। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो हमारी दूसरी वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।